हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। साथ तो मॉर्निंग रूटीन के ही स्टार्टिंग के काम दाता हुक्म को खाना जिमाने आई थी, तो सोचा दक्षा की गिद्दियों को भी धूप में लगा दूं। बारिश तो आ नहीं रही है, तो ये है कि हमारे दक्षा की गिद्दियाँ जो है वो अच्छे से धूप ले लेती है। और इतनी सारी मैंने आपको बताया ना कि हमारी गिद्दियाँ पूरे घर में फैली रहती है, तो मैं मॉर्निंग में एक बार लेके आती हूँ ताकि इनको अच्छी धूप भी दे सकूँ और ऊपर का क्लीनिंग का काम मैं ही कर दूँ। ऑलरेडी बहुत काम हो जाता है और मैं रात भर दक्षा को रखती हूँ ना। रात तो 2 बजे सोया, लिटरली 2 बजे सोया, तो फिर मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि मैं उसको रखूँ। मैंने कहा मैं बाहर का कर लूँगी, आप उसको रख लो। अभी तो खैर वो नैप ले रहा है, सो जाएगा। अभी तो मैं सुखा देती हूँ और देन क्लीनिंग का काम करती हूँ। इधर बाबा को हम पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारा मंदिर जो है ना वो इस तरफ है, सो यहाँ आराम से पूजा हो जाती है। इधर कोई जाता आता भी नहीं है और बढ़िया से मैं काफ़ी सोचा था इसमें तो हमारा स्टोरेज का सेक्शन है, बट ये हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर। कल जो मैं दक्षा के लिए शॉपिंग करके ही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो ये ड्रेस इसके लेके, एक तो बिल्कुल सॉफ्ट सा फैब्रिक है और इसके मतलब मॉल ही गए थे हम, तो एक तो ये लेके इस पे इसकी ये पेंटी है, तो ये तो अभी पहन लेगा ये बस। बाबा का इसका मेकअप कर रहा है ना, बिंदी काजल, तो ये ऐसे छुस छुस करके लगवाता है। और एक ये वाला लेके, तो ये वाला तो इसके अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आज पहना देंगे इसको, ये वाला पहना दो। और ये इसकी पेंट है, तो ये तो पेंट्स तो अभी पहनता नहीं है और डायपर बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मैं पहनाती ही नहीं हूँ। एक इसकी विंटर के लिए ये भी लाई थी, ये मुझे बड़ा सुंदर लगा, तो मैंने सोचा ले लेते हैं वाइट कलर का। वैसे तो ये गर्ल्स के अकॉर्डिंग सही लगते हैं, लेकिन दक्षा भी पहनेगा, दक्षा पे भी अच्छे लगेंगे क्योंकि वाइट कलर है और इसमें ये बियर बना हुआ है। नो, मैं वीडियो बना रही हूँ ना। और एक ये लेके आई रेड कलर का, तो ये मम्मा कब ने बोला था कि भी हाँ उसके टूरसा रेनू की गुड़िया के नहीं है रेड कलर का, तो ये उसके हो जाएगा। तो एक ये उसके लेके, ये हमारे दक्षा के लेके, और ये एक ड्रेस लेके, और भी जो लाई मैं इसको रुकने के बाद बताऊँ। ये वाला जो सूट है इस पर, हाँ ये वाली और ये वाला सूट है, इस पे नीचे नीचे वाली बंदेज की ओढ़नी है, ये केसरिया ओढ़नी है। और ये वाला जो सूट है इस पे मंगजी ऐसी ऑरेंज लगाने का है ना, ये आप जो ऐसा नहीं है। कौन सा वाला, क्या पता। पर अब ये सारे एक ही जैसे कॉटन कॉटन कहाँ तक लेके आओ, तो थोड़ा बहुत प्रिंट चेंज में पसंद आते हैं। जो शिवांशु फोन ही फोन क्या देखे खाली, ये भी मेरा ही है, लाई हूँ खरीद के। आज था लास्ट में, अभी नहीं लाई, पहले लाई थी, तो अभी कहाँ लाई, बहुत पहले लाई, टाइम हो गया इसको। हाँ इसका भी कपड़ा ही अच्छा है। इस पे तो 2 लुगड़ियाँ हो गई, इस पे फिर मैंने ये मैच कर दी। हाँ शिबोरी, ये नाकोड़ा की है, पहले की ली हुई, तो वहाँ वैसे बहुत महंगी और ऐसे दे। तो जस्ट अभी मैं शॉर्ट लेके आई हूँ और आज मैंने सोचा कि राजपूती ड्रेस ही अगेन पहनते हैं। कुछ है नहीं ऐसा सच्चे, कल तो फिर भी बर्थडे था, आज तो कुछ है नहीं, बट फिर भी मैंने सोचा कि राजपूती ड्रेस ही पहनते हैं। मेरे एक भाई साहब कमेंट आया कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो अच्छी लगने का एक ही रीज़न होता है कि आप ड्रेसअप अच्छा पहनो। और मैं घर की जब ड्रेसें पहनती हूँ तो फिर मैं अपना मेकअप भी वैसे ही करती हूँ। मैंने सोचा आज और पहन लेते हैं 1-2 दिन रखते हैं इस फ्लो को, क्योंकि व्लॉग में भी रख रही हूँ तो ड्रेसों में भी रख लेती हूँ। बाकी ना घर पे ये चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होती मेरे लिए, थोड़ी सी मुश्किल है, बट स्टिल आज तो पहनते हैं। और अब बस शार ले लिया, अब जस्ट कपड़े धुल गए थे वॉशिंग मशीन में
और ये सबसे अच्छी चीज़ है भाई, फुल्ली ऑटोमेटिक वाली मशीन तो होनी ही चाहिए क्योंकि वो खुद ही आराम से पानी ले लेती है, अपने हिसाब से धो लेती है, सुखा भी देती है, बस सुखा के आने का काम होता है। मुझे तो ये मशीन बहुत बहुत अच्छी लगती है मैं बताऊंगी आपको। वैसे ये इसकी कंपनी क्या है, चलिए मैं कंपनी उन्हीं तो भूल जाती हूँ, देख के बताऊंगी, बट फिर भी बहुत बहुत अच्छी मशीन है। मेरी तो लिपस्टिक भी टूट गई, किसी और ने नहीं तोड़ी, मैंने खुद नहीं तोड़ दी। मुझे लगा इसका ये बड़ी है तो मैंने इतनी खुली हुई थी और उसको ऐसा लगा दिया, लगाते ही पहले तो टूट गई। अब मेरा मार्केट जाना होगा, जैसे ले आऊँगी। और है मेरे पास शेड, डार्क बहुत है लेकिन वो इतने डार्क शेड मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे ये हल्का सा मरून शेड है, ये अच्छा लगता है। रेड भी शेड मुझे अच्छे नहीं लगते लिपस्टिक के। रेड में तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फेस को, हल्की हल्की ब्राउन कलर की जो लिपस्टिक्स आती है ना, वो ही सबसे अच्छी लगती है। तो ऐसा आज का प्लान है कुछ। ऐसे ही चोटी करके फिर मैं खुद धुलूँगी। कल मैंने हेयर वॉश किया था तो मैं अच्छे से सुलझा ही नहीं पाई और इसका नाम मैंने दक्षा रख तो दिया, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि इसका नाम मैं चेंज करूँ, क्योंकि अगर सही नहीं है तो चेंज करूँ। आप लोग बताना वैसे अगर ये नाम सही है कि नहीं है, क्योंकि अभी तो वो समझता नहीं है तो अभी तो चेंज भी हो सकता है, लेकिन स्टिल वो फिर उस नाम को पहचान मतलब समझने लग जाएगा तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नाम चेंज करें। तो अभी देख लें। आर्यवीर तो मेरा फिक्स है स्कूल का, लेकिन घर का नाम सोचना पड़ेगा कौन सा रखें कौन सा ना रखें। अब मैं जाती हूँ कपड़े सुखा के, फिर देन मिलती हूँ। ये मेरे ना शादी का ही काजल चल रहा है, बहुत कम यूज़ आते हैं, थोड़ा सा आता है तो आराम से चल जा रहा है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मेकअप प्रोडक्ट तो लेऊँगी दादा की शादी तक, मेरे दादा की शादी तक। सो चलिए मैं जाती हूँ छत पे सुखा के आती हूँ। तो मैं कपड़े वगैरह सुखा के आ गई थी और अब आके मैं अपना केक खा रही हूँ, क्योंकि मैंने कल खाया ही नहीं था बिल्कुल। स्टिल शाम को फिर खाना भी खाना होता है, सो केक खा लेती हूँ। और अब मैं अपना ही ब्लॉग देख रही हूँ, तो वो नानी से और मैं हम दोनों बैठ के यहाँ पर ब्लॉग देख रहे हैं। तो देख लेते हैं, केक भी खा लेते हैं, फिर चाय पिएंगे चाय के प्रति आजकल मेरा लगाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये ड्रेसेस स्टिच करने की हम देखती हूँ कहाँ कैसे सिलवाऊँगी, बट इधर ही ली थी मम्मा कम ने। तो एक तो ये और एक ये वाली सीख में ही देंगे कभी ना कभी तो अभी तो नहीं। एक ये वाली और कुछ ये पड़ा है मेरा ड्रेसेस। तो मैं अब सिलने तो आएंगे नहीं, तो मैं सोच रही बेड में रख दूँ ताकि गंदे तो नहीं होंगे ना। तो ये मैं पास से दिखाती हूँ आपको रैंडम फटाफट। आपको भी कपड़े देखने का इंटरेस्ट रहता है तो मैं इनका दिखाई देती हूँ। ये मैंने ओढ़नियाँ निकाली है, कोशिश करूँगी पीकू करने की। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा लेकिन ये इस ओढ़नी को ऐसे बाहर क्यों निकाला। ये वाले ये भी लहरिया जो चल रहा है, तो ये वाला सूट सब कर रखे हैं। सिलने तो आएंगे जब आएंगे, मैं जब भी कभी जाना होता है तो मंगवा लेती हूँ। तो ऐसे कर करके मम्मा का मेरा कलर बता देती हूँ मम्मा को कि मुझे ये वाला कलर इस बार चाहिए, और जो नहीं चाहिए होते वो मैं पहले बोल देती हूँ। तो इस बार मेरे पास रेड भी मुझे चाहिए था, तो ये वाला, ये गाजरी वाला में हो जाएगा। इसका ले लिया है इसमें। टोटल सूट्स तो मैं बाद में बताऊँगी। और ये देखिए मैंने कहा अभी मैं बेड में रख देती हूँ, टाइम भी है, सो बाद में फिर मिलेगा नहीं। बाहर रखे रखे गंदे ही हो जाएंगे, क्योंकि सिलने तो अब आने वाले नहीं है। सिलने का तो देखो अभी मम्मा कम की भी तबीयत ठीक नहीं, सब्जी तो पड़ी है, हो जाएगी। हेलो सा कहाँ गई। तो अभी मैं मंदिर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अपना न्यू वाला ड्रेस पहनते, क्योंकि ये वाला लेरिया मंगवा तो लिया था पर इस पर कोई ड्रेस ही मैच नहीं हो रहा था। बट स्टिल फिर मेरा ये वाला जो ड्रेस था, इसकी मंगजी और ये सब इस पर मैच हो रहा था। तो मैंने कहा एक लेहरिया पहन ही लेते, वरना
लाएंगे, कब सिलवाएंगे, कब पहनेंगे, तो ये सावन भी निकल ही जाएगा। आज सावन का लास्ट सोमवार है, तो मैं आज ही जा पाऊँगी, क्योंकि उससे पहले तो आपको पता ही है मम्मा की तबीयत, फिर सब में, और फिर दातम को मैं जब खाना खिलाने जाती तो फिर मैं उन सब में टाइम हो जाता। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया, फिर भी स्टिल 10:30 हो गए हैं, 11 बजे तक मैं वापस आऊँगी। तो आधा घंटे में मैं आ जाऊँगी। बट मेरा हमेशा से शंकर भगवान के लिए रहा है ना कि मैं हर बार जाती, व्रत भी करती। इस बार ना व्रत किया ना जाना हुआ, तो मैं सोचा आज तो जा आते हैं। सो मैं जाके आती हूँ। ये मैंने कुछ ऐसा लहरिया पहना है, और ऐसा कुछ लुक है। वैसे ये लहरिया पे अगर मल्टी कलर वाला सूट ही होता ना तो अच्छा लगता, बट मेरा ये वाला सूट मैंने वियर किया है जो कि डबल मंगजी वाला है, मतलब डबल मंगजी जो चल रहा था ना वो वाला है। मैं इसको बाद में आके वापस से अगर दिखाऊंगी तो दिखा दूंगी, बट स्टिल अभी तो मैं जाके आती हूँ। और आज मैं खुले बाल बिल्कुल नहीं रखती हूँ तो मेरी पोनी बनाई है, तो ऐसा टिपिकल ऑयल वगैरह सब लगा के करना पड़ता है, चंप सी हो रखी है छोटी, बट स्टिल ठीक है चलता है। बाल को लेकर के तो जा नहीं सकती अभी। मैं जाके आती हूँ, और आके फिर रक्षा को वैसे मैंने अभी तो नहलाया, मतलब मम्मा और मैं नहलाएंगे। नानी सा तो मेरे पधार गए वापस से, जस्ट बिकॉज अब राखी भी आ रही है, रेनू भी आएगी, और सो फैमिली देखो उधर वालों को भी मेरे नानी सा से बहुत बॉन्ड, क्योंकि वो इतने शौकीन हैं हर चीज़ के, उनको हर चीज़ में इतना इंटरेस्ट होता है, कभी भी मुंह नहीं चढ़ाते, कभी भी कुछ भी नहीं बोलते ऐसा। मतलब आप लोग देखते हो ना वैसे मेरे ब्लॉग्स में, तो किसी किसी की तो आदत होती है जो टाइम के साथ एज जैसे जैसे बढ़ती है ना, वो हर चीज़ से इरिटेशन करने लग जाते हैं, कुछ भी उनको पसंद नहीं आता। बट मेरे नानी सा टचवुड उनका टचवुड मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको हर चीज़ का शौक़ है, कि उनके बेटे बहू घूमें, एंजॉय करें, हम घूमें, तो हर का शौक़ है। तो अभी राखी पे भी उनके बिना राखी का सेलिब्रेशन कुछ नहीं होता, तो सब लोगों उधर से फ़ोन आए थे मामा से मोरों के, तो फिर उनको जाना रहा। और अब स्टिल ठीक है, रक्षा का भी कुछ हैबिट चेंज हुई है, तो वो ठीक है, सो लेगा, ऐसा चलेगा। तो मंदिर से आके मैंने चेंज वगैरह किया। चेंज तो मुझे इतना जल्दी करना पड़ा, क्योंकि नया ड्रेस पहन के गई ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। और उसके बाद दक्षा ने स्नान किया अपना, और वो सोया तो मैं भी उसके साथ सो गई। और अभी 4 o'clock पर मैं भी उठी हूँ, मम्मा भी उठे हैं। सो अभी मुझे कुछ ओढ़नियाँ गोटे के लिए भेजनी है, सो मैं उनके लिए गोटा ले आती हूँ, वो छत पे पड़ा है। सो मैं गोटा ले आती हूँ। दक्ष फिर से सो गया है, 1 hour जगह वो, और वो सो गया, तो अब उसको उसकी घोड़ी में ही सुलाना पड़ेगा। वहाँ वो कंफर्टेबली सो पाता है ना, मतलब यहाँ उसको डर नहीं लगता। सो मैंने जो शीट मंगाई थी ना वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। वैसे तो मुझे बेड पे वो भी मंगाना है, पूरा कवर कर सके जो, बट अभी स्टिल ये जो शीट्स मंगाई है ना, इसी से हमारा काम चल जा रहा है तो ये वाली घोड़ी में बिछा के उसको बिछा देती हूँ, ताकि वो इस पर नैप ले लेगा अच्छा सा। और इसकी घोड़ी का तो आपको मैंने बताया, आप लोगों को पसंद आई इसकी घोड़ी, जो ये कितने की आई वो सब मैंने जो भी पैसा का मैसेज था उनको बताया। बट ये एक्चुअली ना बहुत दूर से मंगाई है मैंने, तो मैं तो अवेलेबल होने का कुछ कह नहीं सकती, बट स्टिल इसमें बच्चा कंफर्टेबल बहुत रहता है। अगर आपके कोई नॉन हो ना जो आपको प्रोवाइड करवा सके तो मंगवा सकते हो, इतना तो कर ही देंगे। और मेरे भी नॉन ने मंगवाई मेरे भाभी से ने, तो उस अकॉर्डिंग पेमेंट कर देते हैं, पर चीज़ मिलना भी मुश्किल हो जाता है। पर उन्होंने ऐसे कैसे करके मंगवा दिया, दिक्कत तो बहुत आई पर ठीक है। तो मैं ना ऐसा करती हूँ, मेरे एक्चुअली ना मैं आजकल घूम घूम के बात करने का ज़्यादा सोचती हूँ, क्योंकि बोरिंग नहीं लगता। मैं जब व्लॉग एडिटिंग करती हूँ तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। सो मैं जाती हूँ गोटा और तुर्री यहाँ लेके, और आती हूँ। मम्मा सुला दो, मैंने बिछा दिया। सो मम्मा कब सुला देंगे दक्ष को, जब तक मैं जाके और ले आती हूँ गोटे, ताकि भेज सकूँ, क्योंकि अब काम स्टार्ट कर दिया है, अब करना ही पड़ेगा। देखो कितने दिन हम रोक सकते हैं, और आप लोगों के प्यार से वो चीज़ भी ज़रूरी है। तो फिर मैं फटाफट से गोटे निकाल लेती हूँ, ऊपर रखे हुए होंगे कहीं ना कहीं मम्मा ने। सो
हेलो साथ, तो इस ड्रेस का भी मेरा शूट हुआ था, शूट कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसका अपडेट दे दूं। एक ड्रेस का तो मैंने दे ही नहीं पाई, बट इसका तो स्टिल आपको दे ही देती हूँ। सो ये रॉयल ब्लू कलर है। जिसके पास रॉयल ब्लू कलर नहीं है प्लीज़ बनवा लीजिए, बड़ा प्यारा लगता है। आपने मेरी सिल्वर वाली पोशाक देखी हो ना, अगर इधर जहाँ पे भी वीडियो में जगह होगी मैं उसकी फ़ोटो अटैच करूँगी। ये उसके बेस पे जब मैंने वो पहनी थी ना, तो उस कस्टमर ने, मतलब मेरे फ्रेंड ने उसी टाइम ऑर्डर दे दिया था कि ऐसी ड्रेस लुकिंग में बनानी है, बट सिल्वर तो एक्चुअली में अब तो 40+ जा रहा है वो वाली ड्रेस तो। सो उसने कहा कि ऐसी ही लुक में ड्रेस बना दे। सो ये वाली मैंने उसके लिए डिज़ाइन की हुई है। आप देखना, अगर मैं भी वो वाली पोशाक की जगह ये पोशाक पहन के कहीं जाती हूँ ना, तो दूर से देखने पर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी कि ये वो वाली पोशाक नहीं है। सो अपने आप में बड़ी प्यारी, बड़ा अच्छा कलर है। पूरी ड्रेस पे हाथ पे तो मतलब हाथ से इस पे लेस लगी हुई, क्योंकि प्योर की ओढ़नी में ऑब्वियसली हाथ से ही लगाना पड़ता है वरना कट जाती है। सो ये पल्लू पे 3 फ्लावर है, पूरी लहंगे कुर्ती मतलब ऑल ओवर वर्क है। और इसका जो फोटोज़ पिक्चर्स है, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप मुझे मैसेज करना, और भी इसका अलग से फ़ोटो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं ये सारे ड्रेसों के पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ। सो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हैं उनको अपडेट चाहिए होती है कि हम कहाँ से ड्रेसेस ऑर्डर करें, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इस ड्रेस का तो मेरा शूट हो गया। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। मेरी फ्रेंड तो खुश हो जाएगी इसको देख के, मतलब बढ़िया लग रही है। देखो कलर रॉयल ब्लू अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ये इयरिंग्स वियर किए थे, बाकी मैंने अपना फ़ोटोशूट करवाया इसके साथ। अब मैं आपको दूसरे ड्रेसेस दिखाती हूँ, मतलब 1-2 ड्रेस जो और डिस्पैच हो रही है। एक तो मैंने सब फोल्ड करके रख दी, एक और जो इस ड्रेस को भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो इसके भी मेरे पास ऑर्डर्स हैं। सो अलग अलग कलर में है, इस कलर में एक ही बना और कलर में अलग अलग में, तो ऐसे लेस लगा के मतलब प्रॉपर से बहुत अच्छी सी ड्रेस है। तो आप लोगों को भी बनवानी हो ना तो ऑर्डर दे दीजिएगा। और व्लॉग ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, देखो जैसे मुझे टाइम मिलता है ना मैं वैसे ही शूट कर पाती हूँ। सो आप मैनेज कर लीजिएगा। बट बस अब मैं इस ड्रेस को फटाफट से चेंज करती हूँ और पोशाक पैक करती हूँ। अब हमारे काम स्टार्ट हो गए हैं, तो जिनकी भी नवंबर में शादियाँ हैं वो ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब अभी से दोगे ना तो ही काम चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। ऑर्डर ना डाइंग सबसे डिफ़िकल्ट हो जाता है, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, और एक टेलर से ड्रेसेस स्टिच करवाना। सो तो ड्रेस वगैरह चेंज करके, और दक्ष रोने लग गया था। मुझे एक पीसीओडी वाला आपके लिए वीडियो बनाना था, ताकि आप लोगों के जो बहुत सारे क्वेश्चन है उस पर मैं आप लोगों को रिप्लाई दे सकूं। लेकिन दक्ष के साथ थोड़ा सा देखो वो रोने लग गया, तो पहली प्रायोरिटी तो अभी मुझे उसे ही देनी है। सो मैंने सोचा फिर कल शूट करेंगे। आज सिर्फ ड्रेसेस के शूट हुए, और कल शूट भी ना करके मैं ये वीडियो पोस्ट करके फिर शूट करूँगी, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना, मतलब कुछ लोग तो कमेंट कर चुके हैं, बट किसी का मन में और चल रहा हो पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उसकी सजेशंस दे दूँगी। और मेरी क्या जर्नी रही है मैं उसी में ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। देखो पीसीओडी एक डिजीज़ नहीं है। मैंने लास्ट एक मिनी व्लॉग, मतलब मदरहुड जर्नी का जो पहला वो किया था शूट, तो उसमें मैंने बोल दिया था डिजीज़, बट ये डिजीज़ नहीं है, हार्मोन इनबैलेंस की वजह से होता है, जिसे आप ईजीली ठीक भी कर सकते हैं, बट टाइमली। ऐसा ना हो जाए कि बहुत टाइम चला जाए उसके बाद थोड़ी हार्ड हो जाती चीज़ें। कोई भी चीज़ हो ना, आप टाइमली करें तो ज़्यादा सही रहता है। मैं अपनी जर्नी बताऊँगी आपको मैंने कैसे क्या रखा हमेशा से, और उसके अलावा उसके जितने भी सारे क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कर देना। और अभी की भी एक क्वेश्चन आया था मुझे, पर्सनल मैसेज था, वो आप नाम तो मैं आपको नहीं लूँगी, बट फिर भी बहुत सौ का क्वेश्चन होगा कि मेरा टमी फैट जो मतलब आफ्टर डिलीवरी बन जाता है, वेट गेन कैसे कितना हो गया। सो देखो वेट गेन तो हुआ है, ओबियसली होता ही है। और टमी फैट का ऐसा है कि अभी मेरी जर्नी एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब ये मैं जर्नी को एक्सपीरियंस ही कर रही हूँ। तो एक्सपीरियंस वाली जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं होती तब उससे पहले मैं सजेशंस नहीं दे सकती। अभी तो मैं इस चीज़ को कर रही हूँ, इस वे में ही हूँ। पहले मुझे 3-4 महीने हो जाने दीजिए, फिर बताऊँगी कि टमी फैट हुआ है नहीं हुआ है, मैं उसे कैसे बर्न करूँ, क्योंकि अभी तो मैं कोई योगा एक्सरसाइज भी नहीं कर रही हूँ, अपनी नॉर्मल लाइफ को ले रही हूँ। और अभी तो मेरी नींद पूरी हो जाए ना, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा टास्क हो रखा है। सो ऐसे में मैं क्या ही अभी तो करूँगी। सो इस जर्नी को मैं फुल एक्सपीरियंस कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर करूँगी। जो भी इन्फॉर्मेटिव होगा मेरे को लगेगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट स्टिल अभी का ऐसा है, आई नो मैं मेकअप में थोड़ी अजीब लग रही होंगी, बट स्टिल। तो हमारा खाना पीना सब हो गया है। आज बनी थी कढ़ी, पुए और पूड़ी। तो आजकल ना मुझे केविटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है ना, तो मैंने स्टिल पुआ खाया और मेरे इतना पेन होने लग गया।
मैं मॉर्निंग में भी ब्रश करने लग गई हूँ, शाम को भी करने लग गई हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जो लड्डू खाते हैं उसमें उस फेज़ में आप ब्रश से नहीं कर सकते, मतलब फिंगर से किया था। सो मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लग गया, मेरे को एक भी केविटी का टीथ नहीं था मेरे। अब मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि आप लोगों को कोई होम रेमेडी पता हो जिससे रिलीफ मिलता हो तो ज़रूर से बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं आप लोगों के पीसीओडी के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। आप मुझे थोड़े से मेरे केविटी का कोई जुगाड़ बताना जिससे थोड़ा ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहती कि अभी से मेरे टीथ निकल जाए। पहले मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसमें टाइम हो गया है। और आज का मैंने पूरे दिन का व्लॉग शूट किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछ रहा हूँ, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर से आप लोगों के साथ जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर दूंगी। और दक्षा सो गया तो हमने सोचा हम भी सो ही जाते हैं जब तक वो सो रहा है। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।